हेल्थ केयर सेक्टर्स में अपना करियर बनाना क्या एक अच्छी चॉइस हो सकती है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। अगर आपने एमएससी बायोस्टैट्स किया है और एमएससी स्टैटिस्टिक्स किया है, अगर आप अपना करियर हेल्थ केयर सेक्टर्स में बनाना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ऐसी फील्ड है जिसका हाई डिमांड है, बायोस्टैट्स इन ग्लोबली एंड इन इंडिया एज वेल, और एक गुड करियर ग्रोथ इसमें आपको मिलता है, एंड देन मल्टीपल करियर पाथ ऑल्सो यू कैन choose in this field, and again international opportunities you get, skilled career based path है। Let's understand one by one। जैसे मैंने बोला कि हाई डिमांड ग्लोबली इन इंडिया, जैसे कि आप किसी भी आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ काम कर सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर सकते हो, पब्लिक हेल्थ एजेंसीज के साथ काम कर सकते हो, हेल्थ टेक कंपनीज के साथ काम कर सकते हो जो मेडिकल डिवाइसेस बनाती हैं। एंड मैंने ये देखा है कि आफ्टर कोविड-19 जो ड्रग डेवलपमेंट हुआ कोविड के लिए, इन मेरे सराउंडिंग में मैंने देखा है कि अवेयरनेस ऑफ ड्रग डेवलपमेंट एंड हेल्थ केयर सेक्टर्स इम्प्रूव्ड अ लॉट। आप ज़्यादा लोग जानते हैं एंड वैल्यू करते हैं। नाउ मूविंग टू द, मैंने जैसे बोला कि गुड सैलरी ग्रोथ, तो बीइंग अ फ्रेशर तो आपकी सैलरी 3 to 10 LPA की रेंज में वेरी हो सकती है, और जैसे ही आपको 2+ years ऑफ एक्सपीरियंस होता है यू कैन रीच टू 15 LPA, एंड जैसे ही आप 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस गेन करते हो आप 30 LPA भी क्रॉस कर सकते हैं। So this is how it gives a good salary growth as well. Coming to the third point which I have mentioned, that multiple career path you can get in this field. जैसे कि आप बायोस्टैट्स बन सकते हैं, बायोस्टैटिस्टिशियन बन सकते हैं, you can be a statistical programmer as well अगर आपको कोडिंग करना बहुत अच्छा लगता है, डेटा साइंटिस्ट, क्लिनिकल डेटा एनालिस्ट एंड एपिडेमियोलॉजिस्ट जो पब्लिक हेल्थ एजेंसीज के साथ काम करते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन चूज बेस्ट करियर पाथ एज पर योर विश। एंड अगेन गोइंग टू द इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी, ये एक ऐसी स्किल है जो ग्लोबली हाईली डिमांड स्किल है। सो जैसे कि आप यूएस में काम कर सकते हो, कनाडा, यूके, यूरोप, एंड ऑल्सो इफ यू लाइक टू वर्क रिमोटली फ्रॉम इंडिया, दैट अपॉर्चुनिटीज यू गेट, दैट आप ग्लोबल प्रोजेक्ट्स पे काम करो इंडिया से। एंड फिफ्थ इज आई मेंशन दैट स्किल बेस्ड करियर पाथ। सो व्हाई आई मेंशन स्किल बेस्ड, आपको सिर्फ आपकी मास्टर डिग्री पे डिपेंड नहीं होता, you need to enhance your skills as well to survive in this career. Let's say you should just to learn different tools for data analysis, let's SAS is running, R, Python, and then आपकी basic statistical modeling understanding अच्छी होनी चाहिए, आपको clinical trials की understanding होनी चाहिए, you should know the regulatory agencies like CDISC and all, so इसकी आपको अच्छी understanding होनी चाहिए। अब challenges क्या आप face कर सकते हो, जैसे कि आप fresher हो तो in this field में आना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है अर्ली स्टेज में, बट वंस आप प्लेस्ड हो गए किसी भी कंपनी में, किसी भी फॉर्म के साथ, तो उसके बाद आपका करियर काफी स्मूथ जाता है। एंड नाउ अगेन अगर आपका गैप है तो भी आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। यू लाइक डेटा एंड हेल्थ केयर सेक्टर्स, सो दिस इज द बेस्ट करियर पाथ वुड बी। यू रियली लाइक टू एक्सप्लोर ऑन टूल्स लाइक SAS, R, Python, so then again it's good, and this is a stable and good paying job it is. So this is how overall एक बेस्ट करियर पाथ हो सकता है। Enroll yourself in this field of clinical research.